बीड़ी जो लोग पीते हैं उनको बीड़ी की धुआं और बीड़ी की बदबू में सुख लगता है, लेकिन जो नहीं पीते हैं उनको बीड़ी के धुआं और बदबू से बहुत दुख लगता है। तो ये दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? क्या बीड़ी में सुख दुख है? बीड़ी ये 1.5 इंच की बीड़ी है, 1 रुपये की बीड़ी, ये क्या सुख दे सकती है? सुख सामान से नहीं मिलता है, सुख पैसे से नहीं मिलता है। ये तो बीड़ी पीने की आदत है, इसलिए तुमको उसमें सुख लगता है, पर सुख है नहीं। क्योंकि अधिक बीड़ी पीने से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, खांसी प्रारंभ हो जाती है, फेफड़ों में टीबी हो जाती है, और 10-20 रुपये रोज बीड़ी की आदत के कारण बर्बाद भी होते हैं। बीड़ी सुख क्या देगी? आपके शरीर को कमजोर कर देती है। जवानी में पता नहीं चलता है, आप बीड़ी पीते रहते हो, लेकिन याद रखना ज्यों ही उम्र ढलती है आपके फेफड़े साथ छोड़ने लग जाते हैं। सिगरेट का नशा हो या जर्दा का नशा, बहुत से लोग जर्दा खाते हैं। ज्यादातर लोगों में कुछ न कुछ खाने की आदत रहती है। कोई जर्दा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई 156 नंबर तंबाकू खाता, कोई 65 नंबर खाता है। सब तंबाकू के नंबर अलग अलग है। और तंबाकू जहाँ सुखाई जाती है तो मुर्गियाँ उसको खुरच खुरच कर उसमें से कीड़े ढूंढ ढूंढ कर खाती है, और मुर्गियाँ उसी में लेटरिन करती, बीट करती हैं। और जिस तंबाकू के ढेर में 156 मुर्गी लेटरिन करती है, उस तंबाकू का नाम 156 नंबर है। 156 मुर्गियों की लेटरिन है। अब ऐसे कोई लेटरिन दे तो तुम नहीं खाओगे। और जब मुर्गी की लेटरिन तंबाकू के साथ मिक्स खाते हो तो कहते हो कि ऐसा टेस्ट, ऐसी खुशबू, क्या बात है। ये मांस मछली भी मत खाइए, छोड़िए। मछली कितनी गंदी होती है। मछली सड़ा गला सब खाती है, मुर्दे को खाती है, गोबर को खाती है, गंदगी खाती है, और उस मछली को ये मनुष्य खाता है और फिर कहता है बड़ा टेस्ट आता है। तो बड़ा टेस्ट आएगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ। निवेदन करूंगा, मूली में जो ताकत है, केला में जो ताकत है, गाजर में जो ताकत है, ये मांस मछली अंडा मुर्गी मुर्गा में तो है ही नहीं। फिर बड़ी मजे की बात है, मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। यदि कण-कण में राम है तो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मछली में क्या राम नहीं है? क्या वो कण नहीं है? वो तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बहुत बड़ा राम है। तो जब बकरी को काट कर खाओगे पकाओगे तो राम क्या नहीं कट जाएगा? तो राम की भक्ति कैसे करोगे? मुसलमान कहते जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उस तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें बहुत बड़ा खुदा बैठा है। वो गाय को काट कर खाओगे तो खुदा कट जाएगा। फिर एक खुदा की इबादत क्या करोगे तुम? उसको तो तुमने काट दिया है। फिर अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह, और जो भी खाया मांस मछली सब उगल दिया है। ये सब कितनी गंदगी फैला रहे हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो रहमान रहम करने वाला है। ये कुरान शरीफ का कलमा है। दया धर्म हिंदू समाज का श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। अहिंसा धर्म जैन धर्म का
श्रेष्ठ धर्म है। करुणा धर्म बौद्ध धर्म का आत्मा है। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म बहुत संकुचित हो गया, लेकिन ये हिंदू धर्म की बलिहारी है। हिंदू धर्म को मैं धन्यवाद देता हूं कि हिंदू धर्म में संत बनने की भी सुविधा है, भक्त बनने की सुविधा है, शाकाहारी रहने की सुविधा है। और हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर पवित्रता, सरलता, कोमलता, नम्रता और गुणों का खजाना है। तो हिंदू संस्कृति के समान और दुनिया में दूसरी कौन संस्कृति है? हिंदू संस्कृति में मना किया जाता है कि मांसाहार छोड़ो, और हिंदू का शुद्ध रूप ही जैन धर्म है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म का ही रूप है। सिंधी धर्म भी, वो भी हिंदू ही है। और सभी हिंदुओं का धर्म है कि हिंदुस्तान विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हिंदू बचे हैं। बाकी अफगानिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, पाकिस्तान में भी हिंदू थे। सब हिंदू धीरे धीरे खत्म हो गए। खत्म हो नहीं गए, खत्म कर दिए गए। हिंदू मारे भी गए, हिंदू डर करके मुसलमान भी बने। लेकिन मैं चाहूंगा ये पूरे विश्व के पटल पर हिंदुस्तान की छटा निराली चमकती रहे। इसके लिए समस्त हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है कि इस देश को हिंदू देश ही रखो, हिंदू राष्ट्र रखो। और जो राजनेता हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ा रहा हो, पार्टी का मोह छोड़कर, जाति पाति का मोह छोड़कर, अपने पराये का मोह छोड़ करके, लोभ लालच को छोड़ करके अपनी भुजाओं के बल से उसको मदद कीजिए ताकि ये हिंदू राष्ट्र बन सके और यहां पर हिंदुओं की रक्षा हो सके। जनसंख्या बिल भी पास होगा आपका। जनसंख्या नियंत्रण हम दो हमारे दो से ज्यादा कोई बच्चे जन्म न दे सके। ऐसे बहुत से भाई बहन अपने आप इस नियम का पालन कर रहे हैं। 1% मुसलमान भाई भी इस नियम का पालन करने लगे, लेकिन हिंदू भाई तो इस नियम का पालन, हिंदू जैन ये तो बहुत पालन करते हैं। बस हम दो हमारे दो पर रुक रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए ताकि हमारे देश में बेतहाशा जो जनसंख्या बढ़ रही है, रोड की कितनी चौड़ाई बढ़ाओ फिर भी जाम लग रही है, जनसंख्या ही रोकनी पड़ेगी। जनसंख्या विस्फोट का समय आ गया।